जितना जल्दी हो सके अपने सपनों को और घर वालों के सपनों को साकार कीजिए। घर वालों का सपना जो आपका सपना होता है वही उनका सपना होता है। जो मेरा बेटा बेटी करना चाह रहा है ये कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हो जाए। अगर आप चाहेंगे मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए तो ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी भर्ती को लेकर के कुछ अपडेट आई है, यानी कि उसको कह सकते हैं हम कुछ खुशखबरी आई है। और जो खुशखबरी आई है वो किसके द्वारा दी गई आपको पता है? हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा एक कल मीटिंग ली गई थी, उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। ठीक है, तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है। और उससे पहले मैं आपको पहले बता दूं इसमें क्या क्या बताने वाला हूं। देखिए, मैं भर्ती के साथ साथ आपकी मैं ये भी बताऊंगा कि जो कल मीटिंग हुई है क्या वो सिर्फ और सिर्फ भर्ती के लिए हुई थी और भी उसमें कुछ पॉइंट ध्यान रखे गए थे, यानी कि किन किन पॉइंट पर बात हुई थी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। अब भर्ती धीरे धीरे आपको पता है कि नज़दीक आने वाली है बहुत जल्दी, तो इसलिए मैं जो भी कुछ अपडेट होती है ना, या कोई ऐसी चीज़ होती है पढ़ने के लिए या सिलेबस के अनुसार, या कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कभी कभी मेरे नोट्स के कुछ फोटो तो मैं उसमें टेलीग्राम में डाल देता हूँ, तो उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपकी पढ़ाई के लिए। अब हम बात करते हैं। देखिए, कल एक जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनके द्वारा एक मीटिंग ली गई थी। मीटिंग सिर्फ और सिर्फ भर्ती के लिए नहीं थी, मीटिंग थी सारी चीज़ों को लेकर के, यानी कि सारे विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी थे उनके द्वारा, यानी कि जो वहाँ पर उन सब से चीज़ें पूछी गई थी कि आपके यहाँ कैसा काम चल रहा है, आपके यहाँ कुल मिला करके पूरा एक तरीके से जायजा लिया गया सभी विभागों का। ठीक है, तो उनमें उनके द्वारा कुछ निर्देश दिए गए। सबसे पहले तो मैं आपको एक एक करके ये बता देता हूँ कि उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें बताई गई, मैं भर्ती से अलावा और विभाग की चीज़ें जो कि आपके लिए सारी काम की हैं। सबसे पहले तो सीएम योगी जी ने विभागों से रिक्त पदों का मांगा विवरण, यानी कि जिन जिन विभागों में जो भी खाली पद हैं उनका विवरण मांगा उन्होंने। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को तत्काल भरें, ये भी आपके काम की चीज़ है। जो पहला पॉइंट बताया वो भी आपके काम की चीज़ है। ठीक है, तत्काल भरने का मतलब है कि बहुत जल्द, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करें। तीसरी बात है कि सीएम योगी ने भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए, यानी कि आपको पता है कि आपको ऐसा लग रहा है और लग नहीं रहा है, सच में यही है कि आपकी भर्ती बहुत टाइम से धीरे धीरे लेट होती जा रही है। तो उन्होंने ये बात कही है कि भर्ती प्रक्रिया आप लेट नहीं हो और इसको तेज करने के लिए निर्देश दिए। चौथी बात यह है कि पदोन्नति के लिए परफॉर्मेंस को बनाए आधार, यानी कि पदोन्नति के लिए जो आपको पता है कि जो प्रमोशन वगैरह होते हैं। ठीक है, और सबसे जो मुख्य पॉइंट वो ये है कि 30 सितंबर तक पूरी हो विभागीय पदोन्नति। अब पदोन्नति से आपको क्या फायदा होगा? ये होगा कि जो नीचे के जो भी पद होंगे ना उनका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी के नीचे के पद होंगे जैसे कांस्टेबल हुए या एसआई हुए, ठीक है, तो वो जो नई भर्ती आएगी ना उसमें आपके पद ऐड हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि दक्षता संवर्धन में तकनीकी का उपयोग करें और भर्ती के साथ प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाना जरूरी, यानी कि जो नई भर्तियां होंगी उनके साथ साथ प्रशिक्षण बढ़ाना जरूरी। जैसे कि आपको पता है कि लगभग आपकी 50-60 हज़ार वैकेंसी जो आएंगी यूपी पुलिस की, तो उनकी ट्रेनिंग भी तो कहीं होगी, तो इसलिए उसका भी इंतजाम करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ भर्ती कर दें। ठीक है, और वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में पद खाली न रहें, मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद में पद खाली न रहें। ये थोड़ी सी अलग चीज़ है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है, यानी कि जो कानून को एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये सारी चीज़ें कही गई हैं। ठीक है, ये तो वही ये बात। अब आपकी भर्ती को लेकर के क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे आपकी भर्ती को लेकर के, जो कि आपके लिए सबसे बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। देखिए, आपको पता है कि जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, उसके द्वारा ये जानकारी दी गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसमें क्या बताया गया है? उसमें बताया गया है कि पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए जारी चयन की प्रक्रिया, यानी कि जारी चयन की प्रक्रिया जो जारी है चयन की प्रक्रिया आगामी दिसंबर तक पूरी कर ली जाए। अब ये मैं आपको बताऊं, हो सकता है आपको किसी ने बताया हो या आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कहा गया है, ये बिल्कुल भी यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं कहा गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए कुछ और कहा गया है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये किसके लिए है? ये जो प्रक्रिया जारी है, यानी कि जो भर्ती पहले से प्रचलन में है, जैसे कि आपको पता है कौशल खिलाड़ियों वगैरह की उनकी, और जैसे कि आपके कंप्यूटर ऑपरेटर के फॉर्म भर लिए गए थे उसकी। तो कंप्यूटर ऑपरेटर वाले बिल्कुल एकदम सतर्क हो जाइए, आपका पेपर बहुत जल्दी अनाउंस होने वाला है कि आपका पेपर कब होगा। और जो बाकी की जो भर्तियां प्रचलन में चल रही है उनके लिए है, कुल मिलाकर के कंप्यूटर ऑपरेटर वाले इस पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इसमें नीचे वो हैं जो कि हमें इसके सापेक्ष हमें प्रशिक्षण क्षमता को भी बढ़ाना होगा तथा तकनीक का उपयोग करते हुए भर्ती प्रक्रिया में लगने वाले समय को और कम करना होगा। ठीक है, यानी कि जो समय पहले से इतना ज़्यादा लगता आ रहा है उसको हम और कम करना होगा। ठीक है, अब बात आती है आपकी भर्ती के लिए।
देखिए यहाँ जो उन्होंने कहा है ये है कि सभी शासकीय विभागों में रिक्त पदों के लिए यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाए। ठीक है, यानी कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रियाएं पूरी की जाए और आपकी भर्ती से संबंधित जो आपकी भर्ती लेट हो रही है, जो नई भर्ती आने वाली है, उनके बारे में भी कहा कि वो मतलब उनको लेट मत करिए, जितना जल्दी हो सके उनको जल्दी करिए। ठीक है, और रिक्तियों, प्रचलित नियुक्ति प्रक्रिया और आवश्यक मानव संसाधन की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, यानी कि आपके लिए कितने प्रशिक्षण की जरूरत है, कितनी भर्ती किस किस तरीके से क्या क्या चाहिए, क्या क्या जरूरतें हैं, उनको यानी कि मुख्यमंत्री जो कार्यालय है उनको उपलब्ध कराई दिया है। तो साथियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुल मिलाकर के अगर आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो ये वैकेंसी आपकी बिल्कुल भी ये भूल जाइए कि हमारी दिसंबर के बाद आएगी। अब आपकी वैकेंसी 2023 में ही आएगी, ये बिल्कुल कंफर्म है और बहुत जल्दी आएगी। और मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा हो कि हमें बहुत पहले पता चल जाएगा कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, उसके तरीके से हम तैयारी करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें अपने सारे बिल्कुल दिमाग से निकाल लेना कि कुछ ऐसा होगा जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो एकदम अचानक से आएगा, फिर आप एकदम चक्के बक्के रह जाएंगे अब हम किस तरीके से कैसे तैयारी करें। इसलिए मैं आपको पहले से ही कहता आ रहा हूं कि बहुत अच्छे तरीके से मन से और पहले से ही तैयारी करिए। अगर आप अब भी सो रहे हो ना तो जग जाइए, क्योंकि आपको पता है कि यार जब जो आदमी प्रदेश को चला रहा है उसने बोल दिया तो अब कुछ चीज़ की कमी तो रह नहीं गई है कि आपको लग रहा हो कि अगर कोई और आपसे बोले आकर के कि भर्ती आपकी आने वाली तभी आपको बिलीव हो। तो अच्छे तरीके से मन लगा करके तैयारी कीजिए, सिलेबस को देखिए, PYQ को देखिए, और जिस भी सब्जेक्ट में आप कमज़ोर हो या जिस सब्जेक्ट में आपके कम नंबर आए हो उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करिए। आपकी भर्ती इसी साल आनी है और 100% गारंटी से आनी है, ये बात बिल्कुल मान करके चलिए, बिल्कुल अपने दिमाग को फिक्स कर लीजिए, जो कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहन कमेंट करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि भर्ती थोड़ी इतनी लेट हो ही गई है। लेकिन अब ये भर्ती बिल्कुल भी लेट नहीं होगी, आपको अच्छे तरीके से मन से तैयारी करनी है। ठीक है, और कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर आपका अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और यार मैं आपके लिए इतनी मतलब चीज़ों को एनालिसिस करके बताता हूँ, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, और कर तो सकते हो ना, अगर आपको मन करे तो कर देना, नहीं तो मत करना। ठीक है, कुल मिलाकर के आप पढ़िए, जितना जल्दी हो सके अपने सपनों को और घर वालों के सपनों को साकार कीजिए। और घर वालों का सपना कोई सपना अपने लिए नहीं होता है यार, घर वालों का सपना जो आपका सपना होता है वही उनका सपना होता है। अगर आप चाहेंगे मैं तो ये करना चाहूँगा तो उनका तुरंत सपना चेंज हो जाता है कि जो मेरा बेटा बेटी करना चाह रहा है ये कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा हो जाए। अगर आप चाहेंगे मेरा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए तो वो ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे का यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो जाए। तो इस तरीके से आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और भी आपको कोई डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल आज आपके लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।